के सनम तुझे हमने। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत में जो जादू था, उनकी आवाज़ से भी वो झलकता था। और यही ये कमाल है उनकी शख्सियत और उनके गाए हुए गानों का कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। हालाँकि उन्होंने अपने दौर में बड़ी मुश्किलात का सामना किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि उस दौर के टॉप हीरो ने उनकी आवाज़ पर परफ़ॉर्म करने से भी इनकार किया। ऐसा अदाकार जिसको उन्होंने खुद उनकी आवाज़ ने हीरो बनाया था, लेकिन जब वो अपने अरूज पर पहुँचे तो उस हीरो से एक बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती कर बैठे और उन्होंने मौसीक़ार से कहा कि वो मोहम्मद रफ़ी के इस गाने पर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये आवाज़ सूट नहीं करती। ये बड़ी अजीब बात थी, बड़ी कशमकश में गिरफ़्तार करने वाली बात थी। इस फ़िल्म का इन्हिसार ही मोहम्मद रफ़ी साहब की इस आवाज़ पर था, क्योंकि पत्थर के सनम एक ऐसी फ़िल्म थी जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके मौसीक़ार थे और उनको यकीन था इसका थीम सॉन्ग पत्थर के सनम जब मनोज कुमार पर फ़िल्माया जाएगा तो फ़िल्म सुपर हिट होगी, क्योंकि दूसरी तरफ इस गाने की सिचुएशन में वहीदा रहमान उनके साथ थी और उन्होंने पूरा एक ख़्याल जो था वो पहले से ही उसकी तस्वीर खींच रखी थी कि ये सुपर हिट गाना साबित होगा। लेकिन फड्डा हो गया, फ़साद हो गया मनोज कुमार के साथ। मनोज कुमार ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया जाए। इस पर मौसीक़ार के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहने लगे कि इसका फैसला तो मैं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ भी मनोज कुमार थे जिन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा था और अपनी फ़िल्मों की वजह से वो पूरे भारत में इस वजह से मकबूल हो गए थे कि उन्हें बड़ी पज़ीराई मिलना शुरू हो गई थी, इस वजह से कि वो भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। उन्हें उस वक़्त के वज़राए-आज़म और जितने भी हुक्मरान थे बड़ी इज़्ज़त दिया करते थे उनकी फ़िल्मों की वजह से, क्योंकि वो बड़ी पैट्रियोटिक फ़िल्में बनाने लगे थे, जिसकी वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार का एज़ाज़ दिया गया, नाम दिया गया, खिताब दिया गया। और शायद यही बददिमागी थी कि जो उनके दिमाग के अंदर बैठ गई और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मोहम्मद रफ़ी के गाने पर नहीं, मुकेश के गाने पर ये परफ़ॉर्म करेंगे। फ़िल्म बहुत बड़ी थी, पत्थर के सनम अपने दौर की सुपरहिट फ़िल्म, जो यकीनी तौर पर आप अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने ये गाना सुन रखा है, पत्थर के सनम। ये एक रिकॉर्ड साज़ फ़िल्म थी और इस गाने की बुनियाद पर इस फ़िल्म को सुपरहिट भी करार दिया गया था। हालाँकि मुकेश साहब की आवाज़ में भी इस फ़िल्म में गाने थे और वो भी बड़े सदाबहार गाने बाद में साबित हुए। ले जो थीम सॉन्ग था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ख़्याल में ये एक दर्द भरा गाना था जिसके अंदर ऐसा सोच था जो सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था। और इस पर डायरेक्टर और फिर प्रोड्यूसर को भी बुलाया गया। वो दोनों ने हाथ जोड़ दिए मनोज कुमार के आगे भी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आगे भी और ये कहा कि ये दोनों फ़ैसला आप ही करेंगे। लेकिन मनोज कुमार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक मरहला ऐसा हो गया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहने लगे, अगर ये मोहम्मद रफ़ी साहब गाना नहीं गाएँगे तो फिर मैं इस फ़िल्म की मौसीकी से क्विट करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ और आप ये किसी और मौसीकार को मौका दें कि वो आपके गाने जो हैं उनकी मौसीकी दें। ये ऐसा रवाज बहुत कम हुआ करता था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस वजह से अड़ गए कि वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के सिवा किसी और की आवाज़ को इस धुन पर, इस गाने पर फिट नहीं समझते। मुकेश साहब का अपना कमाल है, उनका अपना नाम है, लेकिन जो मोहम्मद रफ़ी हैं, वो मोहम्मद रफ़ी ही हैं। ये बात मोहम्मद रफ़ी साहब तक भी पहुँच गई और वो बड़े हैरान हुए। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ना आया कि मनोज कुमार ये कह सकते हैं, लोग भी तो फिर मिर्च मसाला लगाकर बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार कहते हैं कि वो मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने पर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। दिल तो टूटता है ऐसी बातें सुनते हुए और ये वही दौर था जब लता जी ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब से आंखें फेर ली हुई थी और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी एक कैंपेन चल पड़ी थी और उनके खिलाफ एक नफ़रत की फ़ज़ा भी कायम थी और उनसे गाने रिकॉर्ड कराने में भी हिचकिचाहट हो रही थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल में एक लम्हे के लिए तो ये बात आई कि शायद ये उसी कैंपेन का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने दिल से ये मनफ़ी सोच निकाल दी और खामोश रहे, उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। मनोज कुमार के दिल में फिर आखिर ये बात आ गई कि क्यों ना मोहम्मद रफ़ी साहब से ये गाना रिकॉर्ड करवा लिया जाए। अगर इसमें उन्हें कुछ शक हुआ या उनकी केमिस्ट्री जो है वो ना मिल सकी इस गाने के मुताबिक, तो फिर वो स्टैंड ले जाएँगे। मोहम्मद रफ़ी साहब इस गाने की जब रिकॉर्डिंग पर पहुँचे, तो मनोज कुमार भी स्पेशल आए थे और इस गाने की रिकॉर्डिंग सुनते हुए उनके छक्के छूट गए, उनको पसीने छूट गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए मोहम्मद रफ़ी साहब के सामने और कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ
और लक्ष्मीकांत के वो पाँव छूकर कहने लगे कि आपने जो फैसला किया था वही फैसला बरहक था, वही फैसला ठीक था, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहा करते थे कि उस दिन तो स्टूडियो में दूर-दूर तक ये आवाज़ गई मनोज कुमार की कि मुझसे पाप हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने भी मनोज कुमार से कहा कि आप अपना दिल छोटा ना करें। रफ़ी साहब कहने लगे कि मुकेश साहब मुझसे सीनियर हैं और उनकी आवाज़ मुझसे बेहतर है। बेहतर था कि आप उनसे गवा लेते। आपने तो खुद जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है वो इस पर ज़िद कर बैठे, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं। ये थे मोहम्मद रफ़ी जो हमेशा अपने बड़ों का भी और अपने हमअसर जितने भी गुलकार थे या अदाकार थे उनकी इज़्ज़त किया करते थे, उसका मान रखा करते थे। हालाँकि कभी उनके साथ ऊँच-नीच कर दी जाती थी, मगर मोहम्मद रफ़ी अपना दिल छोटा नहीं करते थे। दोस्तों, ये फ़िल्म पत्थर के सनम का गाना जो है एक चंक की सूरत में आप सुन भी सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर दोस्तों ने ये गाना सुना भी होगा, सबको ये गाना पसंद भी आया होगा। इसी फ़िल्म में मुकेश साहब के भी गाए हुए गाने थे, वो भी बड़े सदाबहार गाने थे, बड़े खूबसूरत गाने थे। मुकेश साहब की आवाज़ का भी कोई मुकाबला नहीं, उनकी आवाज़ के अंदर जो कमाल था, वो अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का मुकाबला तो कोई और नहीं कर सकता था।